हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, एक डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। देखो, कोई किसी का रमेश बाबू है, प्लीज़ वो गुस्सा ना करें। तो मैंने सिर्फ आपने एक डायलॉग बोला है, तो ये डायलॉग तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो मैं आज आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो गार्डनर बाबू बहनों। नहीं, बाबू नहीं, गार्डनर बाबू नहीं, गार्डनर भाइयों बहनों। तो मैं आज अपने टेरेस पर बैठी हूँ प्लस कि आज सोचा कि बेली बैठी हूँ कि कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाए। एक वीडियो बनानी है। सुबह के 7:30 बजे का टाइम है और टेरेस पर घूम रही हूँ। टेरेस पर ही घूमती रहती हूँ, मेरा काम वैसे और कुछ होता तो है नहीं सुबह का, तो मैं टेरेस पर घूमती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं अपने मिर्च के पौधे पर एक और फर्टिलाइज़र का बात बताती हूँ। जैसे बासी रोटी का फर्टिलाइज़र हो गया, कबूतर की बीटू का फर्टिलाइज़र होगा, किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र होगा, ये सभी चीज़ें मैंने आपको सभी को बता दी है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि एक चौथा रेयर फर्टिलाइज़र आपको बता दूँ कि जिस जिस फर्टिलाइज़र से एक बार मुझे इतनी हंसी आ रही थी और गुस्सा भी आया था मुझे कि मैं एक बार 2024 की बात है, ये जो स्किप वाला ऑप्शन है ना, ये जैसे हमें ना ऐसे मेन टॉपिक पर हम आते नहीं हैं, है ना। ये हमारी बड़ी भयंकर सी आदत है, क्योंकि हमने यूट्यूब पर वीडियो बनानी होती है। अगर वो इंसान कोई खड़ेगा नहीं, वीडियो देखेगा नहीं, तो फिर वो हमारी वीडियो चलेगी कैसे, है ना। तो वैसे ही हर एक चीज़ का होता है कि वीडियो बनानी है, कुछ वो सुने तो पर यूट्यूब पर फ़ोन में अभी ऐसा स्किप का ऑप्शन है, फास्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है कि वीडियो करने स्किप करने का। या तो वैसे शॉर्ट वीडियो पर ही आजकल होता है, टाइटल होते हैं, एआई को पूछ लो कि मिर्ची मिर्ची क्या में क्या डालना है ना। पर जब हर एक चीज़ को निचोड़ होता है, हर एक वीडियो का एक निचोड़ होता है, हर एक इंसान की अपनी एक फीलिंग होती है कि उस पौधे के साथ उसने इस पौधे में क्या डाला, क्यों डाला, कैसे डाला है, इसकी क्या मंशा थी, ये सभी चीज़ें भी सुननी ज़रूरी होती है ना। तो मेरी भी यही था कि 2000 मतलब पहले भी वैसे यूट्यूब पर वीडियो देखा करते थे कि भाई बस एक चम्मच, ये बड़ा चम्मच दे लो, बस सफ़ेद पाउडर का चम्मच देखो, इतनी सारी मिर्चें लगेगी, तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, आपके पड़ोसी जलेंगे भुनेंगे। नहीं भाई, हमारा हम ना तो इन मिर्चों को तोड़ते तोड़ते थकते हैं, ना हमारे पास से पड़ोसी जलते हैं। क्यों लगी है, ठीक है, अगर किसी को ज़रूरत है तो मांग लेते, वैसे मांगते नहीं है। क्योंकि एक गार्डन, एक टेरेस गार्डन, अभी मेरा एक टेरेस गार्डन है, ठीक है, मैं कितनी मेहनत करती हूँ इसमें तो वो मुझे ही मालूम है। तो नहीं, कोई नहीं जलता है, ना कोई मांगता है। तो मैं आज बताने लगी हूँ कि मैं मिर्च के पौधे पर, देखो फ्रेंड्स, एक तो मेरा सीक्रेट यही है मिर्च के पौधे का। मैंने मिर्च के पौधे में एक बात देखी है, अगर आप इसको 5, 6, 7, 8 इंच के गमले में भी लगाते हैं ना फ्रेंड्स, मिट्टी का गमला है तो बेस्ट है, अगर प्लास्टिक का गमला है तो बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है, बेशक मॉइस्चर लेवल उसमें बना रहेगा, हीट बहुत ज़्यादा होती है और उसमें जो है मिर्च का पौधा सर्वाइव नहीं करता, पानी सूख जाएगा। जब तो फूल पर आता है, फूल वगैरह पर आता है, तब तो चलो स्ट्रेस में पौधा जाना चाहिए। पर अगर वो पौधा डेली के स्ट्रेस में रहेगा, सुबह पानी दे दिया, 2 घंटे में पानी सूख गया, गर्मी में रख दिया, हीट होगी। मिट्टी के गमले की बात नहीं कर रही, प्लास्टिक के गमले की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मिट्टी के गमले में थोड़ी ठंडक रहती है, मिर्च का पौधा 8 इंच के गमले में सर्वाइव कर जाता है। प्लास्टिक का गमले में कभी सर्वाइव ही नहीं करेंगे। मैंने लगा के देखे, क्योंकि मेरे पास खुद 7-8 गमले थे, नहीं तो मैं मिर्च का पौधा उसमें लगा देती, पर उसमें उतनी फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं होती है। चाहे जो मर्जी खाद पानी दे दो, जो मर्जी दे दो, पर जो एक मिर्च के पौधे के लिए जो इस तरह का ग्रो बैग होता है ना फ्रेंड्स, ये देखो, ये ग्रो बैग होममेड है, ये भी कनक के थैले का है। तो इसका देखो, ये 8 इंच का, 8x8 का ये ग्रो बैग है। तो जो गमले की बात मैंने बताई है कि इतना बड़ा गमला आपका एक मिर्च के पौधे के लिए बेस्ट है, परफेक्ट, जो जिसमें आप बोल सकते कि हाँ भाई, अभी मैं मिर्च तोड़ते तोड़ते थक जाऊंगी। तो दूसरे नंबर पर आती है फ्रेंड्स, जो मैं अपने गार्डन में अभी, जो पहले मैं गलती करती थी, पहले क्या होता था, मिट्टी लेकर आने, गोबर खाद लेकर उसमें पौधा डाल दिया, ना कोई फर्टिलाइज़र ना कुछ, बस पौधा लगा। उसने क्या खाना, क्या उसने एक अकेले गोबर खाद से भी क्या कितना उसमें मिर्च लगनी थी। तो
उसके लिए मैंने बाद में क्या देखा फ्रेंड्स कि जो जितना भी गार्डन वेस्ट, अभी मैं हर एक पौधा सब्जी वाला हो क्यों लगाती हूँ, सबसे पहले मेरा जो होता है गार्डन वेस्ट, नीचे बहुत सारा गार्डन वेस्ट होता है और गार्डन वेस्ट से ही अभी बहुत सालों से 2-3 साल से मिट्टी बनाती आ रही हूँ। तो गोबर जो मिट्टी होती है मेरी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसमें हर हफ्ते जो है फर्टिलाइज़र जाता है, कभी जो है किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र जाता है, कभी चाय पत्ती वगैरह सभी बीच में होती है, कभी दाल पानी का हो गया, कोई भी जितना भी फर्टिलाइज़र, अब जैसे बासी रोटी का हो गया, कबूतर की बिठू का हो गया, सब जो बैक्टीरिया युक्त फर्टिलाइज़र पौधों को देते हैं तो तभी हमें पौधों में अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मिलती है। अकेला पानी कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, अकेले पानी में सिर्फ आपके जो बैक्टीरिया ज़िंदा रहेंगे, जो इसमें हानिकारक हो चाहे लाभदायक बैक्टीरिया हो वो ही जिंदा रहेंगे। पानी में जो है ऐसा नहीं मैं बोलती कि डेली आपने फर्टिलाइज़र देना है, हफ्ते में एक बार फर्टिलाइज़र देना है, बिल्कुल कम क्वांटिटी में देना, फक्के नहीं उड़ाने हैं कि भाई बात चलो भाई। जैसे होता ना, जैसे योगा करते हैं ना, योगा से ये होगा वाली बात तो आपने सुनी हुई है ना। तो जैसे योगा करते हैं और जिम में जाते हैं तो जिम में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और कितना सप्लीमेंट मतलब कितना हमें खुराक लेनी पड़ती है ना। तो योगा में क्या होता है, योगा में शांत रहना होता है, मन शांत रहता है। तो इससे क्या होता है हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा इसका डिपेक्ट पड़ता है। ज़्यादा भी मतलब हाई फीडर किसी भी चीज़ को नहीं बनाना है, पेटू टाइप ना खुद बनो ना पेड़ पौधों को बनाओ। तो मैं तो अपने पौधों को कभी पेटू टाइप का बनाती नहीं हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत लगती है मैं वो चीज़ अपने पौधों को देती हूँ। तो फर्टिलाइज़र की बात बता दी मैंने, किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र होगा, वैसे ये लगे हुए किचन वेस्ट में ही है, इसमें राइस सस्के है, गोबर खाद है और किचन वेस्ट कंपोस्ट है, बहुत कुछ है, उसी में पौधा लगा हुआ है। तो मिर्च के पौधे को अगर इस मिर्च के पौधे की मैं बात बताऊं, अभी मार्च मतलब अप्रैल का महीना है तो इसमें अच्छी खासी फ्रूटिंग हो रही है। तो ये पौधा मैंने जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में लगाया था, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या होता है मिर्च के पौधे को जब हम लगाते हैं ना तो ये पूरी सर्दी अपने ऊपर जब झेलता है, जब जो कोई चीज़ अपने ऊपर बहुत कुछ झेलता है ना तो वो कामयाब हो जाता है। वो स्ट्रगल करता है, जिसने मतलब ज़िंदगी में कुछ करा ही नहीं है, कुछ झेला ही नहीं है, तो वो क्या कामयाब हो गया है ना। तो हर एक चीज़ को टफ एंड टफ होना चाहिए, चाहे सिचुएशन ज़िंदगी में कैसी भी हो। अगर आप दृढ़ निश्चय करेंगे तो आप एक दिन कामयाब जरूर हो जाएंगे। तो यही मिर्च के पौधे पर है, अगर इसने पूरी सर्दी अपने ऊपर ली है तो अब ये पूरी गर्मी भयंकर गर्मी भी अपने ऊपर झेल लेगा, तो तभी ये अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करेगा। तो इसके लिए हमें एनर्जी बूस्ट भी देते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस पानी दे दे, अब ये किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट में लगा बस पानी देते रहो तो ये बहुत सारी फ्रूटिंग देंगे, नहीं फ्रेंड्स। इसके लिए मैं आज एक नया जो फर्टिलाइज़र है वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र मैंने बहुत सालों पहले जो है यूट्यूब पर वीडियो पर देखा था। मतलब बहुत सालों पहले क्या 2024 या 25 में देखा, नहीं 24 में देखा था। तो पर कभी मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि ये चीज़ आप अपने पेड़ पौधों में दे सकते हैं, क्योंकि पहले मैं खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि क्या ये चीज़ सच्ची होती है। जैसे आप सभी एक टाइटल होता है, फेमस टाइटल होता है कि बस एक चम्मच ये वाला सफ़ेद पाउडर डाल दो, ये वाली चीज़ एक चम्मच डाल दो, कुछ भी डाल दो तो देखो कितनी सारी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। मैं उस चीज़ में तो कोई विश्वास नहीं करती, उपरंत ये एक चुटकी वगैरह का। तो इसके लिए मैंने जो देखा है कि जो फर्टिलाइज़र देखा है, जो आप चूना इस्तेमाल करते हैं, मैंने चूना लिया हुआ है पर मुझे चूने का बिल्कुल आइडिया नहीं है किस तरह देते हैं, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि चूने से जो है पेड़ पौधे, वैसे तो जो चूना होता है जब हम उसको डालते हैं तो कहते हैं उसके लगभग 2-3 महीने के बाद वो पेड़ पौधों पर जो है काम करता है। तो जो अगर फौरी तौर पर से आपको काम लेना है तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, वो किसी भी चीज़ का हो तो वो उसको आप जो है दे सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर मैंने अपने स्वामी जी को बोला, मैंने कहा यार मुझे चूना ला कर दे दो, मतलब जो पंसारी की दुकान पर चूना होता है जो पान के पत्ते के ऊपर से खाया जाता है, जो तो हार्डवेयर वाला होता है उसमें क्या होता है कि उसको पहले ठंडा करना पड़ता है। जो पंसारी की दुकान पर होता है जो खाते जो वो ही पान वाला, तो मैंने कहा वो चूना मुझे ला कर दे दो क्योंकि वो पौधों के लिए बेस्ट होता है। तो मैंने कहा मेरे कहते कितना चाहिए, मैंने कहा मुझे कोई 200-250 ग्राम चाहिए। तो अभी 200-250 ग्राम चूना कितना होता होगा, है ना, तो थोड़ा सा ही होता 200-250 ग्राम। तो मेरे स्वामी ने क्या करा कि
जहाँ पर ये मतलब बाहर गांव में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे बैठे होते हैं ये इस तरह का जो है ये तंबाकू वगैरह चूना खैनी वगैरह खाते हैं। तो उसमें इस तरह की ये जो चूने की जो ये शीशियाँ हैं, जो ये देखो ये मिलती है। तो मैंने साथ में क्या किया था, जो पड़ोस में हमारे दीदी जी है, इनके काम करने लगे हुए थे, मिस्त्री लगे हुए थे, बहुत सारा मतलब वो थे, मजदूर थे इनके लगे हुए। तो मैं इनको दीदी जी को भी बोला, मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ मिस्त्री वगैरह बहुत सारे लगे हुए हैं, तो ये जो पान वगैरह चूल्हा वगैरह इतना खाते रहते हैं तो नीचे गिरी होते। तो कहते कोई बात नहीं, कहते मैं इनको बोल दूंगी कि यहाँ पे इनको एक जगह रख दिया करो। तो उन्होंने दीदी जी ने क्या करा कि मुझे 1 महीने में एक बड़ा सारा लिफाफा जो है भर के इनकी चूने की जो है शीशियाँ का दिया। अरे मैं इतनी मेरे को इतनी हंसी आ रही थी। दीदी जी बोले कि कहते बहुत सारा खाते रहते चूना वगैरह, मतलब ये तम्बाकू वगैरह तो गिरे रहते हैं। मैंने कहा वो पता मुझे कैसे लगा कि उनके मेरे घर की दीवार सामने ही है। तो वो क्या करते, तो वो पान वगैरह चूना वगैरह मतलब वो जर्दा वगैरह उस दीवार में फेंक देते थे, क्योंकि बाहर निकलते थे तो फेंक देते। तो वो उसको झाड़ू लगा के साफ करती थी। तो मैंने कहा बोले अरे इतना ऐसे कौन ऐसे गुटके वगैरह चूना वगैरह ऐसे मतलब ये जर्दा वगैरह दीवार पर मत फेंका करो भाई, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने दीदी जी को बोला, मैं कहा इतना कितना जर्दा खाते रहते हैं, ये इतना कितना वो खाते रहते हैं। कह रहे बहुत खाते रहता है, सारा दिन मलते ही रहते हैं। तो मैंने कहा जो चूने के, कहते हैं हाँ बहुत पड़ी होती है। तो उन्होंने इकट्ठी करके मुझे 1 महीने में लगभग 250 ग्राम से भी ज़्यादा चूना दिया। तो मैंने उनको क्या करा फ्रेश की, मैंने कहा फिर बाद में मुझे पता चला अच्छा ये वो एक, फिर मैंने वीडियो भी देखी थी ना, पहले मैंने इसकी वीडियो देखी थी। तो क्या होता था, वो चूना दिखा देते थे, कहते हैं पंसारी की दुकान से मिलता है, तो बस एक चम्मच भर के हमने जी पौधों को देना है। तो मिर्च तोड़ते तोड़ते आप थक गए। भाई मैं तो नहीं थकी है, मैंने लास्ट ईयर 2000 मतलब 2025 या 24 की बात है, मैं देती हूँ इसको। मैंने कभी बताया नहीं, इस बात का जिक्र किया नहीं, क्योंकि अभी मुझे क्या मालूम कि इसे वो किसी को क्या वो किसी को मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। पैसे ये कहाँ नहीं मिलता आज के टाइम में, गली गुआड़ में पथेरा मिल जाता है, कहीं भी ढूंढने से क्या नहीं मिलता है। तो मैंने भी तो ढूंढा ही है, मैंने भी तो पड़ोसियों को बोला कि मुझे दे दो, उन्होंने ला कर दिया मुझे, मतलब जो भी मिस्त्री वगैरह थे। अभी तो ये कहाँ नहीं मिलता, पास पड़ोसी को बोल के रख दो, क्या है तो आपने ये खाए तो मुझे भी दे दो ये। तो इस तरह से मैंने क्या करा, तो मैंने कहा अच्छा ये चीज़ है, वो एक चम्मच वाली में। फिर मैंने देखा निकलता है, 1 चम्मच होता है इसका कि नहीं होता। तो मैं एक बार आपको इसको काट के दिखा देती हूँ। इसको निकालने के इसको मैंने सीजर लेकर रखी हुई है, तो एक गिलास में पानी लेकर रखा। तो मैं बस ये आपको दिखाने के लिए मैं अभी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें कबूतर की बीटू का फर्टिलाइज़र देना है। ये मैं सिर्फ आपको इसीलिए दे रही हूँ। अगर आपके पास भी 9-10 जो है मिर्च के पौधे हैं इस तरह की, आपको या ये इस तरह की ये मिलती है जो तंबाकू वगैरह में, तंबाकू की कोई वो नहीं कर रही हूँ कि ये मिलते ही आजकल कहाँ नहीं मिलते, ये है ना, हर कहीं गिरे पड़े होते, लुढ़के होते हैं। तो हमने तो चूना ही लेना, हमने कौन से इसकी कॉफ़ी बना के पीनी है ना। तो एक बार इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये वो 1 चम्मच वाला कौन सा सिस्टम है। तो ये वो 1 चम्मच वाली बात है, जिसे सुन के मुझे हमेशा इरिटेशन होती है थंबनेल पर। तो ये बहुत सच्ची 1 चम्मच ही होता है इसमें से। तो 1 गिलास भर के हमने इसमें चम्मच में इसको घोलना है, क्योंकि खाने वाला चूना है, जर्दे वगैरह या ये खैनी वगैरह गुटखा वगैरह किस किस चीज़ में होता है, ये हर जगह आपको मिल जाता है। और साथ में एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, जो ये तंबाकू का जो जर्दा वगैरह होता है ना, उसका अगर आप फर्टिलाइज़र देते हैं ना, मैंने यूज़ करके देखा, तभी मैं बोल रही हूँ। यहाँ तक कि जो सिगरेट वगैरह होते हैं, जो बीड़ी वगैरह के भी जो तंबाकू होता है ना, उसे भी बहुत पेस्ट अटैक जो है बहुत कंट्रोल होता है। ये मैंने इस्तेमाल करके देखा। नहीं वो फर्टिलाइज़र वगैरह मतलब उसका जो जर्दे वगैरह का होता नहीं, इतना नहीं देखे, एक बार करके देखा था, वैसे भी लगे हुए नहीं थे कीड़े, तो उसमें क्या पता लग गया। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारा देखा। मैंने AI से भी पूछा है, कि जो AI ने भी बोला कि हाँ ये जो चूना होता है ये पेड़ पौधों के लिए अच्छा होता है। ये चूना ही है, ये खाने वाला चूना है, साथ में ये गर्म भी नहीं है। जो दूसरा चूना होता है उसको बुझाना पड़ता है, और साथ में अगर वो ज़्यादा मात्रा में भी चलेगा तो पौधों को जला भी सकता है। नहीं उसका मुझे मालूम नहीं है, मैंने लिया हुआ अभी 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हुए ला कर रखे हुए, उसको अभी तक किसी पौधों में दिया नहीं है, क्योंकि उसको जब पानी में डालते हैं तो बहुत बुलबुले से उठते हैं, क्योंकि हीट है उसमें अभी। तो हाँ ये वाला फर्टिलाइज़र की मैं बात बताऊँ फ्रेंड्स, कि मैंने ये फर्टिलाइज़र मैं ज़रूर दे देती हूँ महीने, जब भी मुझे कोई मिल जाती है इस तरह
तरह की कहीं भी टक्कर जाती है तो मैं सीधे या बैंगन के पौधे या मिर्च के पौधे पर ये ज़रूर डाल देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो आप सभी को भी, आप आस पड़ोसी घर में भी कोई भी हो सकता है या ले भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। वो जर्दे की पूड़ी होती है, जर्दा होता है और तंबाकू होता है, उसका फर्टिलाइज़र मतलब पेस्ट अटैक के लिए वो बेस्ट है। 10 रुपये की मिलती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, और पेस्ट अटैक के लिए वो बेस्ट है। तो मैंने इस्तेमाल करके देखी हुई। तो अब ये सिर्फ आप दिखाने के लिए, हाँ देखो एक ये छोटी सी मैंने काटी है, इसमें से 1 चम्मच निकला है। तो बस इसको ही अपने पौधों के सरफेस में ऐसे डाल देना ऊपर से। तो ये देखो अभी थोड़ा सा और हो गया, थोड़ा सा इसके लिए और डालना पड़ेगा पानी। तो बड़ा बेस्ट तरीका है ये, बहुत अच्छा है, कोई पौधा जलेगा नहीं, कोई ख़राब नहीं होगा। बस ऐसा है कि जड़ों में नहीं देना चाहिए, कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र जड़ों में नहीं देना चाहिए, आड़े दाड़े देना चाहिए ताकि उनकी जड़ों तक पहुँचे और पौधा सूखता भी नहीं है और अच्छी तरह से उसमें जो है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी होती है। मैंने खुद आजमा के देखा हुआ है, तो तभी मैंने सोचा आज की आप सभी को भी इस विषय में बात कर लूँ। अगर आपको ये चीज़ कहीं भी मिल जाती है, आजकल ये कहानी मिलती है, हर कहीं मिल जाती है, नहीं भी हो कभी है तो जो है एक लेकर भी रख सकते हैं, एक पौधे में ट्राई करके देख सकते हैं, या किसी जब आपको कहीं मिल जाता है तो उनसे ले भी सकते हैं। तो बस ये एक छोटी सी जानकारी थी मेरी। तो मैं वो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बातों बातों में पता ही नहीं चलता मेरी वीडियो कितनी बड़ी हो गई है। तो बस एक बार ट्राई करके देख लेना, कोई नुकसान नहीं है इसका। जो ये भुजा हुआ चूना नहीं, खाने वाला चूना है जो जर्दे वगैरह में होता है ना। तो जो दूसरा है उसका मैं किसी दिन खुद पहले ट्राई करके देखूं, क्योंकि उसको डालते मुझे डर लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्वलनशीलता होती है। तो बस ये मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट अपनी गार्डनिंग में करती रहती हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स मेरा ये आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदगी बसते रहो।